My dear friends, a very good evening to all of you. आज क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन्स फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी। एन्स Frank is a 13-year-old girl. She states that having a diary is her need because she can share her secrets and feelings with it. She named her diary as Kitty. तो डायरी के बारे में उसने कहा ये उसकी आवश्यकता है क्योंकि वह उससे अपने रहस्य, अपनी भावनाएं उनको शेयर कर सकती है और इसलिए उसने अपनी डायरी का नाम भी क्या रखा? किट्टी। Why does Anne think that paper has more patience than people? So Anne thinks that paper has more patience than people because it is devoid of all emotions. क्योंकि जो पेपर होता है वो सभी भावनाओं से रहित होता है, पैशंस नहीं होते हैं, which humans suffers from, जिसमें जो humans हैं उसको उससे सफर करते हैं। थर्ड प्रश्न है, describe your views about Mr. Keesing as a teacher. Mr. Keesing, like most teachers, seem to be strict, but in actually he believes in taking actions with good intentions. Mr. Keesing जो अन्य अध्यापकों के भांति जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, सख्त हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो एक्शन अर्थात कार्य में विश्वास करते हैं, वो भी अच्छे इरादों के साथ। Why was an entire class anxious and nervous? तो इसको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें, ये किसी अन्य तरह से भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। And entire class is anxious and nervous because the teachers were to decide who will move up in the next class and who will not. कि कौन अगले क्लास में जाएगा या क्या कौन नहीं जाएगा। Describe about Anne's early education. To Anne's early education began in Montessori School. The girl stayed there until she was 6. तो वहाँ पर 6 वर्ष तक वहाँ पर पढ़ती हैं। 6th प्रश्न, What does Anne write in her first essay? तो Anne writes in her first essay, Chatterbox, that talking is the trait of a student and she would not cure it. तो क्या कहा कि टॉकिंग इज द ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट एंड शी वुड नॉट क्योर इट। हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, ग्रैंडमदर एंड मिस्टर क्यूप्रस? एंड फ्रैंक डिस्क्राइब्स हर फादर एज एन एडोरेबल फादर शी हैड एवर सीन। अपने पिताजी को वो कहते हैं बहुत पूजनीय हैं। शी लव्ड हर ग्रैंडमदर वेरी मच एंड मिस्ड हर आफ्टर हर डेथ। और अपनी दादी माँ को भी बहुत प्यार करती थी और उनकी मृत्यु के उपरांत उन्होंने उनको बहुत भी मिस किया। Anne was very attached to her teacher, Mrs. Cuprus, and after separation she cried for her. और उसके बाद में वो अपने टीचर्स के लिए बहुत ही परेशान भी रही। 8th question, where did Anne stay before going to Holland? तो Anne stayed in Frankfurt, Germany, जो कि जर्मनी में है, with her grandmother, अपनी दादी के साथ ठहरी, before going to Holland. हॉलैंड जाने से पहले अपनी दादी के साथ जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में वो रही। Why did Anne decide to write a diary? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो Anne decided to write a diary because she could not confide in anyone, क्योंकि वो किसी और में विश्वास नहीं कर सकती थी। लॉन्ग क्वेश्चंस, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ Anne's लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। Anne Frank is a 13 years old girl. Otto Frank was her father. Mrs. Edith Hollander Frank was her mother. She had an elder sister, Margot Frank. She had many qualities. तो आपकी इसकी क्वालिटीज है स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। She was very smart and intelligent. She shared her experiences, happenings and tales through her diary. She named her diary as Kitty. थर्ड हेडिंग इसकी है lonely and sensitive. Anne felt lonely and sensitive because she did not have any friend to talk. Anne को अकेलापन महसूस होता था क्योंकि उसके पास कोई मित्र नहीं था बात करने को। She lived with her family but she could not share her intimate feelings with them. वह अपने मित्रों के साथ तो रहती थी लेकिन अपनी
आंतरिक भावनाओं को उनके साथ शेयर नहीं कर पाती थी। तो वेरी इमोशनल, बहुत भावुक भी थी। एंड वॉज वेरी इमोशनल, शी वॉज वेरी मच अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर। अपनी दादी माँ की मृत्यु से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई। शी लव्ड हर टीचर मिसेस क्यूप्रस वेरी मच, और वह अपनी टीचर को भी बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। इसके उपरांत फिफ्थ हेडिंग है हर फ्रेंड किटी। तो किटी, तो आप जाने किटी किसी का नेम है, तो किटी किसका नेम है? किटी वॉज द नेम ऑफ हर डायरी। शी स्पेंट हर adolescence years hidden from outside world and her diary kept all her secrets। तो उसने अपना जो किशोरावस्था था वो छिपाकर, संसार से छिपाकर व्यतीत किया, और अपनी डायरी में उसने अपने सभी रहस्य रखे। A good student, her teacher Mr. Keesing was very strict. One day he gave her an essay, a chatterbox. She expressed her views on chatting without getting afraid of him। उनसे बिना भयभीत हुए उसने जो बातूनी एक जो विषय वस्तु था उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। Summing up, to sum up, we can say that she was very bold, intelligent and smart. Her essays reflect her fearlessness। वह बहुत ही स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी, बोल्ड थी, और इसके बाद में उसके जो ऐसे हैं उसकी फियरलेसनेस को दिखाते हैं। और ये है सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द 3 essays written by एन फ्रैंक। डियर स्टूडेंट्स, आप इस प्रश्न में भी इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्वेश्चन का लिख सकते हैं, समिंग अप भी लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। फर्स्ट जो पूछा जा रहा है, फर्स्ट ऐसे क्या था? तो मिस्टर कीसिंग द मैथ्स टीचर आस्क्ड एंड टू डू एक्स्ट्रा होमवर्क एज अ पनिशमेंट। जो उसके मिस्टर कीसिंग थे, जो मैथ्स टीचर थे, उन्होंने एन से एक्स्ट्रा होमवर्क करने को कहा एज ए पनिशमेंट। किस लिए? क्योंकि वो उसका दंड था। एंड आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक चैटरबॉक्स। तो पहला ऐसे उसने लिखा अ चैटरबॉक्स टॉपिक पर। सेकेंड ऐसे व्हेन एन कंटिन्यूड विद हर टॉकिंग, जब एन ने अपनी कंटिन्यूड रखी टॉकिंग, बातचीत ज़्यादा करना। He punished her again, तो मिस्टर किसिंग ने दोबारा उसको पनिश किया। This time the topic of the essay was an incorrigible chatterbox, एक ऐसा बातूनी व्यक्ति जिसको सुधारा ना जा सके। और थर्ड ऐसे लिखने को मिला and wrote this the essay on the topic quack 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 said mistress chatterbox। तो ये भी उनके सर ने ही दिया। इन द फॉर्म ऑफ द पोएम, उन्होंने इसको एक कविता के रूप में लिखा। मिस्टर कीसिंग लाइक दिस ऐसे एंड चेंज हिज एटीट्यूड, और इससे जो मिस्टर कीसिंग जो उसके टीचर थे वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपना नजरिया भी बदल दिया। आइए पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट। तो फर्स्ट का ऑप्शन राइट है नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। What was topic of essay written by Anne? 2 का है B, a chatterbox. How does Anne explain her father? तो 3 का है A, most adorable father. Who is Anne's long-awaited friend? तो 4 का है C, her diary. 5. How does she want to begin her diary? तो 5 का आंसर है B. इसका आंसर है B, by giving an introduction। और आइए चलते हैं, इसके उपरांत आपका प्रश्न आ रहा है। ऑन विच डेट डिड एन रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर कीसिंग क्लास। तो इन तो डालेंगे 6 का आंसर है डी, 22 जून 1942। Which city were Anne and Margaret sent to live with their grandmother? तो इस 7th क्वेश्चन का नंबर ऑप्शन है बी, एचन। और फिर इसके बाद में Who was the only survivor from Anne's family? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी, Anne's father। How many siblings did Anne have? तो 9 का है A, 1। What name was her book published with? 10 का आंसर है बी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और इसके उपरांत आपका 11 क्वेश्चन है, आप देखेंगे 11, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट ऐसे। तो 11 का आंसर है डी, 11 का अ फनी पोएम। व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनल रिटन इन।
तो 12 का उत्तर आंसर है सी, डच। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनवाइड विथ हर? तो जो मिस्टर कीसिंग उसके मैथ्स टीचर वो अनवाइड अर्थात नाराज क्यों थे? बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव। और इसके उपरांत आपका आता वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी? तो इसका आंसर देखें, बिकॉज। तो 14 का ए आंसर ही राइट, शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स। और इसके उपरांत आपका लास्ट आता है, लास्ट क्वेश्चन जो है, हु वुड एन अलाउ टू रीड हर डायरी? तो 15 का सी, अ रियल फ्रेंड। डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।